दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। और अलजेब्रा कैसा लग रहा है? क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? अच्छा, तो बेसिकली पिछला क्लास हमारा फर्स्ट क्लास था, तो उसमें अलजेब्रा के बारे में इंट्रोडक्शन हमने किया था। और अलजेब्रिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण, उस पर हम लोग कैसे गुणनखंड किया जाए उस पर हम लोग देख रहे थे। तो गुणनखंड का एक तरीका तो हम लोग देख रहे थे कि उसका फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर जैसे उसका बीच वाला टर्म को ब्रेक करते थे, वहाँ से जो है हम लोग एक्स का जो वैल्यू होता था या एक्स का जो रूट होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते थे। दूसरा तरीका हमारा क्या था, जो श्रीधर आचार्य वाला मेथड जो था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, जहाँ पे डी का वैल्यू होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। और थर्ड मेथड हम लोग पिछले दिन चर्चा कर रहे थे, अल्फ़ा बीटा मान के जो हम लोग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो था। तो एक बार एक क्वेश्चन इस पर रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे इसमें रिमाइंडर मेथड जो है आपका शेषफल प्रमेय। यहाँ से सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन आता है और हाल फिलहाल जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। साथ ही साथ एलसीएम एचसीएफ आ रहा है। देखते हैं, यदि आज हो जाए तो एलसीएम एचसीएफ भी डिस्कस कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में एलसीएम एचसीएफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। उस पर हम लोग उसका सबसे पहले फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कैसे होगा इसका। फर्स्ट एग्जांपल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण। क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पे क्या है, 2, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये यदि मैक्सिमम पावर 3 रहता तो क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। करेक्ट। चलिए, तो इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करिए तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा। सबसे पहले क्या देखिए, हम लोग कैसे फैक्टराइज करते थे। जो बीच वाले टर्म को इस तरह से फैक्टराइज करते थे, जो दोनों को जोड़ने के बाद बीच वाला टर्म और गुना करने के बाद 32 × 1। मतलब यदि कोई एक जनरल इक्वेशन बोले हम लोग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको किस तरह से फैक्टराइज करते थे कि b को इस तरह से फैक्टराइज करते थे कि b इज इक्वल टू b1 प्लस b2 हो जाए, और साथ ही जो आपका b1 इंटू b2 करने के बाद क्या हो जाना चाहिए, c1 a इंटू सी, सॉरी a इंटू सी। इसी बेसिस पे तो हम लोग फैक्टराइज करते थे। ठीक है, तो अब देखिए इसको इसी तरह से फैक्टराइज करते हैं। कैसे होगा, 12 को इस तरह से ब्रेक करते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस 8x माइनस 4x, 8 4 कितना हो गया, 12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 32। ये देखिए गुना करने के बाद जो है प्लस 32 आ रहा है, 32 × 1। तो इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 8, यहाँ पे भी x कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस जगह से हम लोग क्या करते थे, बोल देते थे कि x का वैल्यू या तो 4 होगा या 8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सॉल्यूशन करते थे। यहाँ एक देखने वाली क्या बात है कि सीटेट में क्या करता है, कई बार जस्ट आपका एक एक्सप्रेशन दे देगा, ये एक्सप्रेशन, और इसका जो है बोलेगा फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइज, इसको जो फैक्टराइज करके क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू x माइनस 8। ठीक है, और हम लोग देखेंगे, और जब इसको सॉल्व किए हमने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू कितना निकल रहा है, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 8। मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में यदि x इक्वल टू 4 रख दीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि x इक्वल टू 4 रख दीजिएगा इस एक्सप्रेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 पे 0 हो जाएगा। तब तो x माइनस 4 इसका फैक्टर है कि नहीं, इससे कैसे पता चलेगा। यदि x इक्वल टू 4 रख देंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। x माइनस 4 फैक्टर है। जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में क्या पढ़ते थे कि 24 का फैक्टर 4 है। ये कैसे समझेंगे, जब 4 से भाग देते थे 24 को, जो रिमाइंडर था वो 0 आ जाता था, तो हम लोग कहते थे कि 4 24 का एक फैक्टर होगा। उसी तरह से x माइनस 4 इसका एक फैक्टर है कि नहीं, इसमें कैसे चेक करते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 4,
मतलब x का जो भी वैल्यू आया आपका 4 और 8 इस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 4 रखेंगे तो भी 0 होगा, और यदि x इक्वल टू 8 रख दें तो भी क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन में इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि यदि x इक्वल टू 4 रखने के बाद इसका वैल्यू 0 आ रहा है तो x इक्वल टू 4 एक सोल्यूशन होगा, x का एक वैल्यू 4 होगा, मतलब ये हो गया x माइनस 4 जो है इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, उसी तरह से x इक्वल टू 8 रख देंगे इसमें, यदि ये 0 आ जाएगा, 0 तो आएगा ही, क्या कि इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 4 आ रहा था और 8 आ रहा था, तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि x माइनस 8 जो होगा इसका एक फैक्टर होगा, इसका एक फैक्टर होगा। क्लियरली इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में चले जाएंगे। एक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। इसको हमने फैक्टराइज किया बाय दिस फैक्टर मेथड। निकालने के बाद क्या आ जाता है आपका x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ इसका जो है फैक्टर यदि हम लोग करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, यहाँ से आपका वैल्यू आ गया आपको x इक्वल टू 4 x और 8। इसका मतलब ये हुआ यदि इसमें x की जगह 4 रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, या फिर 8 रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, 4 रखेंगे तो उसका वैल्यू 0, 8 रखेंगे उसका वैल्यू 0। मतलब ये हो गया यदि 4 रखने से वैल्यू 0 हो रहा है तो बोल देंगे x माइनस 4 इक्वल टू एक फैक्टर होगा, और यह x माइनस 8 मतलब x इक्वल टू 8 रखने के बाद यदि 0 हो रहा है तो कह देंगे हम लोग x माइनस 8 जो है ये भी एक फैक्टर होगा, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 का। ठीक है, इसको फिर आगे समझते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, वहाँ से हम देख लेंगे क्या परेशानी आ रही है। ठीक है, तो एक हमने एक सॉल्यूशन लिखा यहाँ पे 32, इसका जो फैक्टर मेथड था तो फैक्टर मेथड की हेल्प से हमने x का वैल्यू 4 और 8 कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा मेथड क्या था हमारा, श्रीधर आचार्य। मान लीजिए हमें दिमाग में नहीं आ रहा कि किसको कैसे फैक्टर करना है, तो फिर कैसे करेंगे, या फिर फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, श्रीधर आचार्य। ये इसका क्या मेथड था, x का वैल्यू क्या लिखते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, जहाँ पे d का वैल्यू क्या लिख रहे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिए थे हम लोग, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि ये कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन हो तो एक्स स्क्वायर का जो के साथ जो गुना है उसको हम लोग a करें, x के साथ जो गुना है उसको b करें, और c तो कांस्टेंट टर्म है आपका। ठीक है, तो इस तरह का यदि कोई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो तो उस वहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac रख देंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यदि आप कंपेरिजन करिए तो क्या निकल जाएगा आपका, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर से a गुना है तो एक्स स्क्वायर से 1 गुना है, यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू एक्स से गुना है b, एक्स से गुना है माइनस 12, c इक्वल टू c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ भी से क्या है कांस्टेंट टर्म, c इक्वल टू 32। तो हमारे यहाँ से दोनों इक्वेशन को कंपेरिजन करने के बाद आ गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 12, c इक्वल टू 32। अब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ठीक है, बाय द वे इसको यदि d को हम यहीं पर रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहीं पे लिख देते हैं, तो ये वाला जो टर्म है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, तो यहीं से हम लोग x का जो है वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, b माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 12 प्लस माइनस, अच्छा एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, बी स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 1 इंटू 32, 32 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120, 128 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 लिख देते हैं यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ से देखिए माइनस माइनस 12 माइनस माइनस प्लस हो गया 12 प्लस माइनस रूट ओवर कितना हो गया 144 माइनस 128 हो गया आपका 16 डिवाइड बाई 2, मतलब इसको हम लोग लिख देते हैं सीधा सीधी 4 रूट 16 का वैल्यू तो हो गया। तो इसका कैसे लेंगे वैल्यू, एक बार 12 प्लस 4/2, दूसरा बार क्या लेंगे 12 माइनस 4/2, मतलब हो गया एक हो गया आपका 16/2, दूसरा बार क्या हो जाएगा 8/2, मतलब ये हो गया 8, ये हो गया 4। तो हमारा दो वैल्यू क्या क्या हो गया, एक 8 एक 4। पिछले बार जो फैक्टर किए थे वहाँ से भी 8 और 4 मिला था, यहाँ से भी हमको 8 और 4 मिल गया। ठीक है, क्या सबसे पहले इस इक्वेशन और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हमारा जनरल इक्वेशन जो है उसको कंपेरिजन कर लिए। यहाँ से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू रख लिए। तरीका के एक्स का वैल्यू निकालना है हमको, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 3-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो वहाँ से आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए माइनस माइनस 12 प्लस माइनस सारा वैल्यू पुट कर दिए। हमारे यहाँ से वैल्यू क्या क्या आ गया, एक्स का वैल्यू हो गया 8 और 4, मतलब 8 और 4 एक्स के जगह पे रखने पे वैल्यू क्या हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड में 0 है वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स के वैल्यू 8 और 4 पे ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा, समीकरण जो है सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये दो मेथड हम लोग देखे थे। थर्ड मेथड हमने कहा था आपको कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, मान लीजिए ये जो आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका एक वैल्यू जो है हम कह देते हैं माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a बाई, दूसरा वैल्यू हम कह देते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अलग अलग नाम दे दिए हम, अल्फा और बीटा, बस नाम दिए। एक इसका एक रूट हो, इस इक्वेशन का एक रूट ये हुआ, एक रूट ये हुआ, दो रूट होगा, एक्स स्क्वायर है तो ऑब्वियसली दो रूट होगा, दो सॉल्यूशन होगा, दो वैल्यू होगा एक्स का, तो एक का नाम दे दिया अल्फा, एक का नाम दे दिया बीटा। तो जब इस दोनों को जोड़िएगा अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे जब आप, तो इसका वैल्यू आ जाता है माइनस b/a, दोनों को जोड़ने के बाद। और मतलब क्या हो गया, ये दोनों जो रूट है उसको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा माइनस b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इसका मान आ जाता है क्या c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इस दोनों को जोड़ने के बाद माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a। ठीक है, तो यहां से हम लोग अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे, तो इस केस में देखिए हमारे यहाँ पे जो केस है आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है इसी का सोल्यूशन करना है, इसका एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू -12, सी का वैल्यू हो गया 32, तो माइनस b/a, तो यहाँ माइनस बी का वैल्यू कितना है -12, ए का वैल्यू कितना है 1, मतलब कितना हो गया 12। अल्फा प्लस बीटा का जो सम हो गया वो कितना हो गया 12। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, सी कितना है आपका 32, ए कितना है 1, 32। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 12 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया 32। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का यदि हम लोग फॉर्मूला देखने के लिए जाए तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, यहाँ माइनस 4 अल्फा बीटा है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को इस तरह से लिखा जा सकता है। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको क्या पता है 12, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना पता है 32। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा 12 स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 32 क्या हो गया 128, वैल्यू कितना हो गया आपका 16। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं ये तो स्क्वायर था ना, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू इसका 16 का क्या हो जाएगा रूट, मतलब वैल्यू हो गया आपका 4। अब
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दे दिया है 12 और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जो है आपको यहाँ पे आ गया आपको 4। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। तो इसको यदि सम कर देंगे तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा कितना 8, और जब इसको जब अल्फा 8 हो गया तो बीटा कितना हो जाएगा 4। तो अल्फा का वैल्यू 8, बीटा का वैल्यू 4। मतलब इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो दो तरह का रूट होगा, जिसमें एक का वैल्यू होगा 8, एक का वैल्यू 4। तो पहला वाला जो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड था वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको मन नहीं है उसका कैलकुलेट करने का। तो दूसरा श्रीधर आचार्य से कर सकते हैं, यदि इच्छा है कि नहीं श्रीधर आचार्य भी नहीं करेंगे तो हम लोग इससे कर सकते हैं। बाय द वे श्रीधर आचार्य ही मेथड फॉलो करिएगा तो आसानी होगी, यदि कहीं आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो बाय द वे ये भी एक प्रोसेस है, इस तरह से हम लोग भी सोच सकते हैं किसी को फैक्टर करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो ये जो प्रॉपर्टीज है यहाँ से आपके सीटेट में क्वेश्चन आता है। तो बस इस प्रॉपर्टीज़ को दिखाने के लिए हमने इस मेथड से भी सॉल्यूशन कर लिया इसका, ताकि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से समझ लीजिए कि इस कोई यदि जनरल इक्वेशन है उसका 2 हुआ अल्फ़ा और ये बीटा। ठीक है, एक वैल्यू को अल्फ़ा कह दिए, एक वैल्यू को बीटा बोल दिए। दोनों का सम जब आप करिएगा तो आ जाएगा -b/a। दोनों को जब गुना करके लिखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, उसका वैल्यू आ जाएगा c/a। तो यहाँ से हमने दोनों का वैल्यू पुट कर दिया। अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू भी आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने 3 मेथड देखा। अब इसमें देखिए यदि हमारे पास इक्वेशन है x² - 12x + 32, ये हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन इसको हम लोग y कह दीजिए या फंक्शन कह दीजिए, कोई बात नहीं। इसका इक्वेशन कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो इसका नाम y कह दिए। अब y से बेटर होगा यदि इसका नाम हम fx कह दिए। fx फंक्शन है, फंक्शन का मतलब हो गया कुछ भी इस तरह का टर्म है जो x के टर्म में हो, तो fx कह दिए इसको। f जो है फंक्शन हो गया इन द टर्म ऑफ x, इसका बस नाम दे दिए हम लोग x² - 12x + 32। क्वेश्चन आ रहा है कि इसका हम लोग ये ब्रेक किए थे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा था, x - 4 × x - 8 फैक्टराइज करने के बाद ये तो आ रहा था। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ से हम एराइज करते हैं, x - 4 इसका फैक्टर होगा कि नहीं, x - 4 इसका फैक्टर होगा कि नहीं। तो कैसे देखेंगे, तो x के जगह 4 रख देते थे। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था जो फैक्टराइजेशन मेथड उस समय में, कि यदि x - 4 यदि इसका एक फैक्टर होगा तो x के जगह यदि 4 रख देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 4² - 42 + 32, 16 - 48 + 32, ये क्या हो गया आपको 48 - 48, ये हो गया 0। तो जब 0 आ गया तो क्या कहेंगे हम, हाँ x - 4 एक फैक्टर होगा। मतलब x = 4 रखने के बाद वैल्यू 0 यदि आ जाए तो क्या बोलेंगे कि x - 4 जो इसका एक फैक्टर होगा। यहीं से आता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ये देखिए, रिमाइंडर थ्योरम कहता है ये हो गया आपका शेषफल प्रमेय। कि कोई भी जो है, मान लीजिए ये इसका नाम आप दे दिया fx, ठीक है, और इस तरह का एक और दे दीजिए कि gx के जगह पे आप कोई एक फंक्शन जो हमने अभी लिखा था उसी को ले लेते। ठीक है, तो हमारे पास अच्छे से ढंग में क्या कहा जाएगा इसको कि gx जो है इसका एक फैक्टर है कि नहीं, gx इसका एक फैक्टर है कि नहीं उसको चेक करके बताइए। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x - 4 = 0, x = 4 रख देंगे।
x इक्वल टू 4, यहाँ पे x की जगह क्या करते हैं, x की जगह 4 रख देंगे, तो यहाँ से 4 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 32, ये वैल्यू आपका अभी कैलकुलेट किए थे, 0 आ रहा था। तो यदि ये 0 आ जाए, यही होता है रिमाइंडर, मतलब ये शेषफल, या फिर कह सकते हैं शेष, या कह सकते हैं भाग शेष। तो यही यदि आपका 0 आ जाए तो बोल देंगे कि हाँ x माइनस 4 जो है इसका एक फैक्टर होगा। यहाँ से क्या कर देंगे, x माइनस 4 जो है इज ए, ये जो है आपका फैक्टर होगा किसका, इस एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन का नाम ही fx रख देते हैं, रख दिए तो fx लिख दिए। यहाँ से कह सकते हैं x माइनस 4 इज ए फैक्टर ऑफ fx, x माइनस 4 जो है fx का फैक्टर होगा। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। कोई फंक्शन है आपका fx, ये हमको पता करना है कि x माइनस 4 इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो यदि x माइनस 4 ये जो जिससे भाग दे रहे हैं उसको आप इक्वल टू 0 किए, 0 करने के बाद जो वैल्यू आया उस वैल्यू को इसमें पुट कर दिए, उस वैल्यू में रख देने के बाद यदि इसका वैल्यू 0 आ जाता है, यदि किसी का रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि x माइनस 4 इसका एक फैक्टर होगा। यही हमने लिखा कि x माइनस 4 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, अब मान लीजिए कि x माइनस 4 की जगह हम x माइनस 5 रखते, तो 5 रखने के बाद यदि 0 आ जाएगा तब तो बोलेंगे कि फैक्टर आया होगा, यदि 0 नहीं आए तो वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा। तो जो भी आपका पुट करने के बाद आता है वो क्या हो जाता है, आपका रिमाइंडर हो जाता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए x प्लस 5, ठीक है, इसका नाम कह दिया हम gx इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ले रहे हैं fx इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20। ठीक है, अब इस हम जानना चाहते हैं कि यदि x प्लस 5 से भाग देने के बाद x प्लस 5 से इस इक्वेशन में भाग देने के बाद इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा, यही तो हम जानना चाहते हैं। तो भाग देके तो हम देख ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि यदि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले जिससे आप भाग देना चाहते हैं उसको क्या करिए, 0 कर दीजिए। 0 करने के बाद क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -5। अब x के जगह पे -5 पुट कर दीजिए, x की जगह -5 पुट कर देते हैं, -5 स्क्वायर -5 इंटू 5 प्लस 20, यहाँ क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, माइनस ये क्या हो गया 25, ये क्या हो गया 5 इंटू -5 लिखना है ना, ये क्या हो जाएगा +25 प्लस 20। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा टोटल 70। तो x प्लस 5 से इस एक्सप्रेशन में भाग देने के बाद आपका रिमाइंडर कितना आएगा 70। तो क्या x प्लस 5 इसका फैक्टर होगा, नहीं। x प्लस 5 इसका फैक्टर तब ही होता जब x इक्वल टू -5 पुट करने के बाद ये जो है आपका रिमाइंडर 0 हो जाता। तो ये जो आता है आपका, यही आपका रिमाइंडर होता है, जो है आपका शेष हो जाता है। तो यदि रिमाइंडर यदि भाग देने के बाद 70 आ जाता है तो क्या आप कहेंगे कि x प्लस 5 इसका एक फैक्टर होगा, नहीं कह सकते। फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फिर से क्वेश्चन, एग्जाम्पल है x माइनस 1 जो है ये इसका फैक्टर, जैसे एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 4, इसका 1 fx कर दिए, इसका नाम gx कर दीजिए। हम पूछना चाहते हैं कि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है कि नहीं। x माइनस 1 जो है gx जो है इसका नाम gx है, इसका नाम fx है। तो gx जो है इसका फैक्टर fx का फैक्टर है कि नहीं, जानने के लिए क्या करेंगे, gx इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मतलब
x माइनस वन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू हो गया 1, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 7 प्लस 4 मतलब क्या हो गया -2। अब जहाँ पे रिमाइंडर आपका -2 आ रहा है तो क्या कहेंगे, पहली बात तो फैक्टर है नहीं, और दूसरी बात यदि भाग देंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर आ जाएगा -2। ठीक है, तो अलजेब्रा के केस में रिमाइंडर प्लस भी होगा निगेटिव भी होगा, तो इसमें कोई चिंता करने की बात है नहीं। जैसे नंबर्स के केस में भी हम लोग निगेटिव रिमाइंडर पे हम लोग बात किए हुए थे, तो यहाँ पे आपका निगेटिव रिमाइंडर भी आएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको उसमें 4 ऑप्शन मिलेगा, जो मिलेगा आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, मतलब ये हो गया कि यहाँ पे x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है। दूसरी बात हो गई कि x माइनस 1 से इसमें भाग देने के बाद कितना रिमाइंडर कितना आएगा -2। क्लियर। एक और एग्जांपल लीजिए, ये क्वेश्चन है कि x माइनस 2 से, ये नाम दे दीजिए gx एक फंक्शन का नाम, और एक fx एक फंक्शन है जो है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4। ठीक है, तो इस भाग देने के बाद क्या आता है, रिमाइंडर आपका k आता है, शेष क्या आता है, k आ जाता है। ठीक है, x माइनस 2 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या आता है, k आता है। तो क्या कहेंगे, तो यहाँ से पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, तो पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन फिर से समझिए, x माइनस 2 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, k, तो k का वैल्यू क्या होगा, तो हम देखते हैं करके। हमारे पास तो यही है कि x माइनस 2 से यदि भाग देने पे रिमाइंडर आ रहा है, तो पहले हम तो देखते हैं कि रिमाइंडर आता कितना है। x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिए, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया आपका 2, तो x इक्वल टू 2 आगे हम पहले पुट करते हैं, तो फंक्शन में f2 पुट कर देते हैं सबके जगह, कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस k इंटू 2 प्लस 4, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 12 20 24 माइनस 2k, यही तो आ रहा है। और क्वेश्चन में आपको बोल दिया ये जो है यही आ रहा है आपके रिमाइंडर कितना k के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 24 माइनस 2k इक्वल टू k, मतलब 24 इक्वल टू 2k प्लस k मतलब 3k इक्वल टू 24, तो यहाँ से k का वैल्यू आप 8 कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग k x माइनस 2 जो है ये रखने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, पहले देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 2 रखने वाला रिमाइंडर क्या आता है। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आ गया 24 माइनस 2k, ये रिमाइंडर आ गया। अब क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है कि रिमाइंडर क्या आता है k, तो k के इक्विवेलेंट कर दिए हम लोग, यहाँ से आप 3k k इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और एक क्वेश्चन देखिए इस पे क्या क्वेश्चन है, कह रहा है एक fx है, फंक्शन का कोई एक नाम दे देते हैं px क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्यू। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, कह रहा है कि x माइनस 1 भी जो है एक फैक्टर है, और x माइनस 2 x प्लस 1 भी एक फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर रहने का क्या मतलब हो गया आपका, इसमें जब रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये भी एक फैक्टर है, x प्लस 1 भी एक फैक्टर है। तो क्वेश्चन अगर पढ़ देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q व्हेन px क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्यू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1। x माइनस 1 से भी भाग लगेगा इसमें और x प्लस 1 से भी भाग लगेगा। भाग लगने का मतलब क्या हो गया, फैक्टर होना, फैक्टर होने का क्या मतलब हो गया, रिमाइंडर जो आएगा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालते हैं, इसका शेष कितना आएगा, तो x माइनस 1 को जब 0 करेंगे तो हमारा x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले x के जगह 1 पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपका p प्लस 1 माइनस 2 माइनस q। रिमाइंडर है तो इसको तो 0 होना ही होगा रिमाइंडर इसका, तो यहाँ से क्या हो गया p माइनस क्यू 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आपका हो गया 1।
क्लियर। x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो x इक्वल टू वन रखने के बाद जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, रिमाइंडर होता है इसका जीरो। तो p प्लस एक्स की जगह वन पुट कर दिए, माइनस टू माइनस क्यू, यहाँ से आप p माइनस क्यू, वन माइनस टू माइनस वन जो है उधर आके प्लस वन हो गया। सेकेंड कह रहा है x माइनस प्लस वन भी इसका एक फैक्टर है, तो x प्लस वन भी यदि फैक्टर है तो इतना इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आप क्या कहिए, x इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। और x इक्वल टू माइनस वन तो f माइनस वन पुट कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p माइनस पी प्लस वन प्लस टू माइनस टू इंटू माइनस वन, टू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, माइनस थ्री, यहाँ से सॉरी तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू थ्री। एक इक्वेशन आपका हो गया ये, दूसरा इक्वेशन हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ से आप दोनों को सॉल्व करके p और q का वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ देते हैं, तीन एक चार बाई दो, तो एक का दो जोड़ने के बाद p का वैल्यू कितना आ जाएगा, दो, और दोनों को जब p का वैल्यू दो हो गया तो q क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, वन। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब ये दोनों फैक्टर है तो इसका वैल्यू x इक्वल टू वन इसमें हम पुट कर दिए, वहाँ से रिमाइंडर जीरो करके हम लोग इस एक इक्वेशन बना लिए। दूसरा था कि x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करके दूसरा इक्वेशन जो है हम लोग यहाँ पे बना लिए। दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और इक्वेशन टू सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने के बाद जो आपका p और q का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो और कुछ आज हम अलजेब्रिक फार्मूला डिस्कस करना चाह रहे थे, तो यहाँ से चलिए अलजेब्रिक फार्मूला इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। तो रिमाइंडर थ्योरम जो आपका है इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। कुछ करना था नहीं, बस जो इससे भाग देना है उसे भाग दे करके जो है जो भी रिमाइंडर आता है वही आपका रिमाइंडर हो गया। यही आज का रहा आपका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ डिस्कस करेंगे और अलजेब्रिक का जो फार्मूला है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपसे कहेंगे कि जो ये रिमाइंडर वाला है उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और बहुत बहुत धन्यवाद।